Hello dear friends and my little kids, welcome back to my channel Kids Learning। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स के कुछ इजी ट्रिक्स। तो गाइस, आप मैथ्स का कोई सा भी चैप्टर उठा लो, एक चीज ऐसी है जो आपको करनी ही करनी पड़ती है, वो है कैलकुलेशन। भले ही आपको ट्रिक्स पता हो, उनके कॉन्सेप्ट्स पता हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं आपके कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट कर दूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तो आइए सीखते हैं हमारा पहला ट्रिक्स। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5, 25, 75, 125, 95, कोई सा भी नंबर आप ले लो, हम उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले जिसके एंडिंग में 5 आता है। यहाँ 25 स्क्वायर निकालना होगा तो हमें यहाँ 2 ही स्टेप फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे और 5 का स्क्वायर तो बचपन से सबको मालूम होता है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, 5 का अलावा जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर की उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना। आपका स्क्वायर निकल के आ गया है ना, कितना आसान। चलिए अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 75 का स्क्वायर, तो 75 इंटू 75। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 यहाँ लिख देना है। फिर अगले स्टेप में जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर की उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यहाँ भी आपका स्क्वायर निकल के आ गया। 5625 है 75 का स्क्वायर। कितना आसान है बोलो। तीसरा एग्जाम्पल भी देखो, 95 का स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें पहले स्टेप में 5 का स्क्वायर निकाल लेना होगा, 25। फिर दूसरे स्टेप में भी वैसे ही करना होगा, जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर की उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना। 9 इंटू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 90, तो 95 का स्क्वायर भी आ गया, 9025। कितने आसानी से। अब चलते हैं हमारे दूसरे ट्रिक पे। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं, तो इसका भी ट्रिक देख लीजिए। पहले स्टेप में हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, 16। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। फिर 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर दूसरे स्टेप में हमें इन जितना भी नंबर है, मतलब 4, 7 ये 2 बार आया है, तो हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 4 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 56। अब 56 को आपको उसके नीचे लिखना है और एक बात का ध्यान रखना है, एक यूनिट डिजिट मतलब एक नंबर छोड़ कर लिखना है। आपका आंसर आ गया 2209। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, 84 इंटू 84। इनका कैसे हम स्क्वायर निकालें, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 लिखना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, 4 इंटू 8 इंटू 2। 8 और 4 यहाँ 2 बार आया है,
तो हमें यहाँ 2 से इसका मल्टीप्लाई करना होगा। आंसर हो जाएगा 64। यहाँ एक यूनिट डिजिट छोड़ के लिखना है तो 64 हम यहाँ पे लिखेंगे और आंसर आ जाएगा 7056। है ना कितना आसान इनका स्क्वायर भी निकालना। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ भी नंबर है 71 इंटू 71। इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ भी हमें वैसे ही करना होगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ 2 नंबर लिखना होगा। तो यहाँ 1 से पहले हम 0 लिखेंगे, 0 1, और 7 इंटू 7 49। फिर अगले स्टेप में 7 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 71 2 बार आया है तो हम यहाँ 14 लिख दिए, एक यूनिट डिजिट छोड़ के लिखना है। फिर हमें इनका एडिशन करना है, आंसर आ गया 5049। कितना आसान है बोलो। चलिए अगले ट्रिक्स पे, ट्रिक नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 50 इन ओनली वन स्टेप, 47 इंटू 47। इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप पहले अपने माइंड में ये नंबर फिट कर लीजिए, वो है 25। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग और जल्दी आंसर कैसे आएगा, देखिए पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि 50 से 47 कितना कम है। तो जितना कम होगा ना उसका स्क्वायर आपको निकाल के लिखना है। तो यहाँ 3 कम है तो उतने का स्क्वायर हम लिख देंगे, दैट इज 09 हो गया। फिर दूसरे स्टेप में हम जितना कम है उतना हम 25 से माइनस करके लिख देंगे, दैट इज 25 माइनस 03 इज इक्वल टू 22 हो गया हमारा आंसर। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, 48 इंटू 48। इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ 48 50 से कितना कम है, देखिए पहले स्टेप में कितना 2 नंबर से कम है, तो हमें 2 का स्क्वायर निकालना होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 04 हम यहाँ लिख देंगे। और हमारे माइंड में 25 सेट किया हुआ है, तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होगा, उस 25 को जितने नंबर कम है उससे माइनस करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 23। 2304 इज द स्क्वायर ऑफ 48। तो चलिए अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 56 इंटू 56। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 56 तो यहाँ 50 से ज्यादा है, तो हमें यहाँ पहले स्टेप में ये देखना होगा कि जो नंबर ज्यादा है उनका हम स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। फिर अगले स्टेप में हमें जो नंबर माइंड में सेट किया हुआ है 25 से 6 हमें ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है नंबर, तो जो नंबर ज्यादा है उससे हम ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 31। तो 3136 इज द स्क्वायर ऑफ 56। कितना आसान है। चलिए अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या है 59। 50 से हमारा कितना ज्यादा है, 9 नंबर ज्यादा है, तो हमें भी यहाँ 9 का स्क्वायर निकाल लेना होगा। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 लिख दिया हमने। फिर अगले स्टेप में हमें जो 25 है उससे 9 ऐड करना होगा, तो ऐड करके हमारा आंसर आएगा 34। यहाँ पे हमने 34 लिख दिया और आंसर आ गया 3481 इज द स्क्वायर ऑफ 59। बहुत आसान है बच्चों, आप बस इन ट्रिक्स को फॉलो करते जाना, तो देखना कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 100 इन ओनली 1-2 स्टेप। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 4 है।
उसका एग्जाम्पल देखिए, 102 इंटू 103। ये नंबर देख के तो आप डर जाओगे, पर डरने की कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है। यहाँ हम देखेंगे, ये हमारा नंबर है 102 और 103। यहाँ पे आप देखो कि नंबर्स कितने ज़्यादा हैं। 102 से 100 से 2 ज़्यादा है और 103 से 100 3 ज़्यादा है। अब क्या करना है, 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर आ गया 06। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो नंबर ज्यादा है ना उनका आपस में उन नंबर से ऐड करना है। जैसे 102 प्लस 3 या 103 प्लस 2, दोनों का आंसर सेम आएगा जो कि 105। तो हमें यहाँ 105 लिख देना है। हाँ, हो गया, कितना आसान है ये भी। फिर इसका अगला एग्जाम्पल भी देख लो आप, 106 इंटू 104। अब ये कैसे करेंगे, ये भी वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा 100 से ज़्यादा है 106 6 नंबर, और 100 से ज़्यादा है 104 4 नंबर। तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 24 लिख दिया हमने। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इनका क्रॉस एडिशन करना है। जो नंबर ज्यादा है उनके उस नंबर से एडिशन करना होगा। तो अगर हम 106 के साथ 4 और 104 के साथ 6 का एडिशन करेंगे तो नंबर सेम आएगा, और वो है 110। देखो यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया 11024। आ गया ना हमारा आंसर। चलो अब अगले नंबर पे चलते हैं, जो कि है 97 इंटू 96। अब इनका कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे, ये देख लो। यहाँ पे ये 97 100 से कितना कम है, 3 नंबर से कम है, और 96 4 नंबर से कम है। तो हमें 3 और 4 का मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर आ जाएगा 12। तो हमने 12 लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में देखो क्या करना होगा, जो नंबर कम है उनके साथ सब्सट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है लेस देन। तो अगर हम इनका आपस में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 93, और यहाँ हमने लिख दिया 9312। हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो ना कितना आसान है। चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल में, 91 92। इनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देख लो। ये 100 से 91 9 कम है, और 92 8 नंबर से कम है। तो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। फिर अगले स्टेप में हम इनका क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 91 माइनस 8 या 92 माइनस 9 इज इक्वल टू 83। हो गया आसानी से। देखो अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, 88 इंटू 89। यहाँ हमारा अगला एग्जाम्पल है जो कि है 88 इंटू 89। इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ 100 से 88 12 नंबर कम है और 89 11 नंबर से कम है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132, और हमें यहाँ 2 डिजिट लिखना है तो 1 हम कैरी कर लेंगे। और दूसरे स्टेप में हम जो नंबर कम है उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर जो हमने कैरी किया है ना उनका उसके साथ ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 88 माइनस 11 या 89 माइनस 12 आ जाएगा 77। उसको हम 1 से ऐड कर देंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 78
32। चलिए अब चलते हैं अगले ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 6, और उसका एग्जाम्पल देख लेंगे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन एनी टू नंबर। किसी भी दो नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आसानी से विदाउट कैलकुलेटर। देखिए पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो हमारा राइट साइड में, अब हम चलते हैं हमारे अगले ट्रिक पे, जो कि है ट्रिक नंबर 6, और उसका एग्जाम्पल देखिए। क्या करना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन एनी टू नंबर। दो नंबर, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे जल्दी से। पहले स्टेप में हमें क्या करना है देखते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ। किसी भी नंबर की आंखें बंद करके मल्टीप्लाई करना, रैंडम नंबर बैठा लो आप, जैसे 41 इंटू 53। यहाँ पे हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है आपको कि जो सबसे राइट हैंड साइड वाले नंबर है ना, उनके मल्टीप्लाई करना, और फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6, उनका एडिशन करेंगे। उसके बाद 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। तो हम यहाँ 17 का 7 लिखेंगे और 1 हम कैरी कर लेंगे। फिर उसके अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 इंटू 5 जो कि है लेफ्ट साइड में, उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था उससे उसका एडिशन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 21। ये हो गया 2173 हमारा आंसर। कितना आसान है बोलो। फिर अगला एग्जांपल देख लो, 21 इंटू 23 कैसे करेंगे। पहले हम राइट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। फिर हम क्या करेंगे, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। 8 लिख दिया हमने। अब यहाँ सिंगल नंबर है तो हमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो आसानी से हम लेफ्ट हैंड साइड का नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आ गया हमारा आंसर 483। चलिए अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 32 इंटू 84 इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए ये भी 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उनका एडिशन करेंगे, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 28। 8 हमने यहाँ लिख दिया और 2 हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है 3 इंटू 8 प्लस जो कैरी किया था नंबर 2, उनका ऐड कर देंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 26। तो 2688 हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।